नमस्कार दोस्तों। आज बिल्कुल अलग टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ और बहुत ज़रूरी और कॉमन टॉपिक है मकान, घर, फ्लैट, कुछ भी जो जिसमें हम रहते हैं वो, या फिर हमारा दुकान है या हमारी फैक्ट्री है, वो किसी न किसी नंबर पे होता है। तो जो ये नंबर है वो हमारे लिए किस नंबर का मकान, दुकान, फैक्ट्री, घर, फ्लैट जो है, वो हमारा जो नंबर है वो हमारे लिए कितना फेवरेबल है, और अगर नहीं भी है तो उसको हम लोग कैसे फेवरेबल बना सकते हैं। क्योंकि मकान बदलना तो मुश्किल है, बदला नहीं जा सकता, चाहे बहुत मुश्किल वर्क है। तो यहाँ आज के हमारा जो विषय है वो है नंबर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका जो नंबर है, घर, मकान, दुकान या फिर फैक्ट्री, जिसका भी, वो कितना आपके लिए फेवरेबल है, और नहीं है तो हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारे नंबर के बारे में बात करूंगी। बहुत सारा जो 1 नंबर से 9 नंबर तक है, किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप दोस्तों, अगर ये बहुत क्लियर समझ में तब आएगा कि आप इसको थोड़ा सा लिख के क्लियर कर लीजिएगा। कैसे मकान का नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो भी मकान का नंबर है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी का जो फ्लैट या मकान या फिर जो भी घर है उसका नंबर होगा 81 है, या फिर किसी का 43 है। इस तरह जो मकान का नंबर है तो आप देखेंगे कि 8 + 1 9 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। तो इस तरह हम लोग वो नंबर निकालेंगे नॉर्मली तो ऐसे। लेकिन क्या है, जब टावर होता है बहुत सारा, तो एक सीरीज में जाता है, तो वहां पर कैलकुलेट करना जरूर। जैसे टावर ए डैश या टावर ए का 102 फ्लैट नंबर, तो यहाँ पर ए को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ए का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, केवल 102। और अगर कहीं ऐसा पूरा सीरीज है, पूरा जैसे कॉलोनी है, वहां पर है कि 1001 1002 1003 1004, इस तरह का पूरा सीरीज है, तो जो नंबर स्टेबल है, जिस यहाँ पर 1000 को काउंट नहीं करेंगे, ये 1000 का सीरीज 1 2 3 4 5 ऐसा जो आ रहा है, ये नंबर काउंट होगा। इससे आपको अपना एक्चुअल मकान का नंबर जो है वो निकल जाएगा। अब ये कितना फेवरेबल है, सबसे पहले अगर किसी का 1 आता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का 19 है, बी ब्लॉक 19, ए ब्लॉक 19, तो 19 जो नंबर हुआ वो 1 हुआ। 9 + 1 19, 10 और 1 आता है। ये 1 जो एक नंबर का जो मकान हुआ वो सूर्य से रिलेटेड हुआ, ये राजा का भी नंबर है। तो इस मकान में रहने वाले व्यक्तियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस मकान में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ा रहेगा, ग्रोथ करेंगे, एक्स्ट्रा ऊर्जा उनके अंदर होगी। और ऐसे जो लोग इस मकान में जो है हमेशा समाज के लिए सोचेंगे, अपने बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए सोचेंगे, तो ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है। मैं यहाँ पर बिल्कुल वास्तु की बात नहीं कर रही हूँ। नंबर 1 का मकान है और वास्तु खराब है तो बहुत ग्रोथ हो रहा है, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं हो रहा है हमारा, तो बिल्कुल यहाँ मैं वास्तु की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ नंबर 1 जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये इतना अच्छा नंबर है। और ऐसे लोग मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, मिक्स होना, सोसाइटी में एक्टिव रहना, दूसरों की हेल्प करना, इनमें इनका बहुत मन लगता है। और इसकी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए मैं कहूँगी कि एक सूर्य, तांबे का सूर्य घर में जरूर मेन गेट पे लगाएं, पूजा के पास लगाएं। आप इस वॉल पे लगा सकते हैं इसको पूजा की तरफ, या फिर आप मेन गेट में अपना लगाएं, तो और इसका प्रभाव को वो बढ़ा देगा। तो इस तरह देखिएगा दोस्तों, आपका मकान का नंबर क्या है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके। अभी हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2, अगर किसी का भी मकान का नंबर 20 है या फिर 29 या आपका 2 है, 11 है,
ये जितना भी है, आप काउंट, एक्चुअली सबसे पहले आप अपने मकान का नंबर को अच्छे से कैलकुलेट करके देखिए। जो नंबर स्थिर है 1002, यहाँ पर 1003, 1000 जो मूव कर रहा है नंबर, उसी नंबर को हम लोग देखेंगे। जो सबका है उसका इफेक्ट आपके पास, आपके लाइफ में नहीं पड़ता है। जो स्थिर नंबर है तो आप उसको चेक कीजिएगा, और ब्लॉक नंबर है ये तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। जो मूव कर रहा है उस नंबर को देखेंगे। अगर किसी का वैसा है कि 11A 11B, तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू ऐड होगा। अभी क्या है कि 2 नंबर का मकान जिनका भी होगा, वो लोग मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं, लोगों को बुलाना, लोगों से का मेहमान नवाजी करना, बहुत सॉफ्ट, उनको चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद आएगा, लोगों को बुला के उनके साथ मनोरंजन करना, खुश रहना, एंजॉय करना लाइफ को, वो बहुत इमोशनली उससे अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं कि वो उनको बहुत पसंद आएगा। और इस यहाँ पर जो है थोड़ा सेंटिमेंट को लेके मतभेद हो सकता है। बाकी ऐसे जितने भी 2 नंबर के घर में लोग रहते हैं, इमोशनली बहुत जल्दी किसी से अटैच होंगे, दोस्त बहुत बना लेंगे, पार्टियां करना पसंद आता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या है कि इसमें इनको कलेक्शंस का बहुत ये रहता है, तो बहुत बार बहुत ऐसे अनयूजुअल चीज जिसका यूज नहीं है कलेक्ट करके घर में रखना शुरू कर देते, तो वहां पर एनर्जी खराब होने लगती है। तो जो भी आपका मकान 2 है, तो बेकार की चीजें आप घर में बिल्कुल ना रखें, और ऐसा रहे आपका घर जहाँ की रोशनी आते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा सूर्य से रोशनी रहता है, तो सूर्य की रोशनी भी घर में आनी चाहिए। और इसके अलावा आप चांदी का जो एक तार पत्थर जैसा होता है वो अपने पूजा घर के गेट पे लगवाएं, और मेन गेट पे, तो भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये चीजें हो गई। इसके अलावे अब हम लोग आते हैं नंबर 3 के मकान पे। लेकिन नंबर 2 वाले लोगों को वास्तु पिरामिड, लक्ष्मी वास्तु और गणपति पिरामिड भी जरूर लगाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा अनस्टेबल न हो, स्टेबिलिटी के साथ आप उस घर में, उस मकान में, फ्लैट जो भी है आपका, डुप्लेक्स है, उसमें आप रह सकें। नंबर 3 की बात करें, 3 नंबर का मकान सेम है, कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो आप अगर नंबर 3 के मकान में रहते हैं ना दोस्तों, तो ये जो है बृहस्पति का नंबर है। इस मकान में रहने वाले लोगों का जो नेचर होगा देने वाला, बहुत कोऑपरेटिव, मतलब है कि आप हैं तो आप वैसे उन चीजों में एक्टिव रहेंगे। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों का किसी भी तरह से मदद करना, ज्ञान से चाहे धन से, कैसे भी। और बहुत संपन्न होते हैं, बहुत इस 3 नंबर के मकान के लोग बहुत बैलेंस होते हैं। इसके अलावे अगर आप 3 नंबर के मकान में हैं और आपका घर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत क्लटर है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के साइड, तो आपका क्या है कि प्रॉब्लम्स होने लगेगा। तो 3 नंबर के मकान में है तो स्पेशली ध्यान देना है कि आपका मकान बहुत नीट एंड क्लीन हो। वैसे ये सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली। और दूसरी चीज क्या है कि आप में जो भावना है वो देने का, उसको मेंटेन रखें, आप मदद करते रहें लोगों को। आप देखेंगे कि आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि, जो ग्रोथ होता है ना, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। सोशल लेवल पे भी आपकी बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आप भी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। आपको टाइम टू टाइम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कभी व्रत कथा या फिर किसी भी तरह का हवन, इस तरह से करवाने से इसकी ऊर्जा और बढ़ी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहेगी। 3 नंबर का मकान भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। बस वास्तु का मैं यहाँ कहीं चर्चा नहीं करूँ, तो वास्तु तो अलग सब्जेक्ट ही होता है, यहाँ न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, तो आपका ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब हम लोग 4 नंबर के मकान पे आते हैं, जिसका भी 4 नंबर है। 4 राहु का नंबर होता है। बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, राहु है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, चीजों में रुकावट आएगी, लेकिन अगर आपका 4 नंबर का मकान है तो उससे
बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में मकान होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पर आप क्या करें कि इसकी ऊर्जा आपको निगेटिव ना करे। आप पहले तो अच्छे से कैलकुलेट करके देख लें। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप डाल दें, हम लोग आंसर जरूर देंगे। और आप उसके बाद आप अपना कैलकुलेट कीजिए नंबर, और नंबर को कैलकुलेट करने के बाद आपका अगर 4 नंबर का मकान हो रहा है, तो 4, 13, 22 कुछ भी है, तो आप पहले तो उसको सिंगल डिजिट में करेंगे। 13 है तो 4 कर देंगे, 22 है तो फिर उसको जोड़ लेंगे, इस तरह करके देख लेंगे। तो अगर आपका आ रहा है 4 नंबर का ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में डिसिप्लिन रहे, बेवजह का क्लटर जमा नहीं हो। आप एक अपने घर में ना मेडिटेशन का रूम जरूर बनाएं, चाहे एक ऐसा पीसफुल प्लेस जहां बैठ के आप सोच सकें, कार्य को कर सकें, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा, राहु मतलब माइंड बहुत ज्यादा चलता है, तो वहां पर गृह कलेश का थोड़ा सा योग बन जाता है, आपस में मतभेद होने का। तो वो जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। और आप लोग थोड़ा सा दूसरों की सेवा जरूर कीजिए, दूसरे जो नीडी पर्सन है। और एक सबसे अच्छा जो उपाय है, अगर पॉसिबल है तो नंबर जो है आपका मकान नंबर, उसको डिस्प्ले ना करें, बहुत बड़ा बड़ा कहीं लिख के नहीं, कहीं छोटा सा डाल दें, या फिर कोशिश करें कि नंबर अगर नहीं भी दिखे तो चल जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन सोसाइटी है तो वहां अगर प्रॉब्लम होता है कि नहीं आपको अपना मकान नंबर लिख के ही रखना है, तो उसका एक उपाय है कि आप क्या कीजिए कि जो आपका नंबर है मकान नंबर, उसको रेड कलर से चारों तरफ उसको ये घेरा बना दीजिए। तो वो क्या करेगा, उसकी जो 4 की एनर्जी उसको मिनिमाइज करेगा। इसके अलावा लक्ष्मी पिरामिड, गणपति पिरामिड, वास्तु का जो पिरामिड है जरूर घर में लगाएं, घर की शांति के लिए। और तब देखें कि आपको ये 4 नंबर की एनर्जी नेगेटिव नहीं करेगी, नॉर्मली ये न्यूट्रल नंबर हो जाएगा और बैलेंस लाइफ जी पाएंगे आप। नंबर 5 पे आते हैं। अगर आपका मकान का नंबर 5 है तो बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंस का नंबर है, ये लकी नंबर है आपके लिए। लेकिन अगर ये 5 नंबर है और आप घर में आप बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और ऐसे ये नंबर बहुत ग्रोथ का, स्टेबिलिटी का नंबर है, लेकिन अगर आप 5 नंबर के मकान में रहते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ऐसे में आपको बहुत अच्छा लगेगा लोगों को बुलाना अपने घर में, पार्टियां करनी ये। लेकिन आपको यहाँ पर, चूंकि ये बहुत स्टेबल कर देता है, तो यहाँ पर आपको एक मेडिटेशन रूम जरूर रखना चाहिए। टाइम टू टाइम पूजा पाठ जरूर घर में करवाते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी जैसे ग्रोथ बढ़िया से होनी है वो होगी। और ये अपने आप में ही इतना अच्छा नंबर है ना कि ये 5 नंबर बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर देता है आपके लाइफ में भी। अगर आपके जन्म न्यूमरोस्कोप में भी आपका डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, तो वो उसको भी मैनेज करता है। तो ये बहुत ही लकी लोगों के लिए ये मकान का नंबर हुआ। लेकिन जो चीजें हैं उसे ध्यान देना है आपको। एक तो टाइम टू टाइम अब घर में हवन या अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान को जरूर करवाएं, इससे घर की शुद्धि होती है, नेगेटिविटी हट जाता है। दूसरी चीज है कि आप अपने घर में, पूजा घर में चांदी का तार लगवा दें, और क्लटर किसी भी तरह का जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ना रहने दें, ताकि ऑब्स्टेकल नहीं आए, आपकी लाइफ बहुत अच्छा से तेजी से आगे बढ़ता रहे। नंबर 6 की बात कर रही हूँ। नंबर 6, अगर आपका मकान का नंबर 6 नंबर पे आता है, नंबर वैसे ही कैलकुलेट करके देखना है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप बहुत घरों में जाके देखिएगा कि छोटा सा घर है लेकिन बहुत सुंदर से सजा हुआ होता है, बहुत तरीके से होता है, तो नॉर्मली ये 6 नंबर के मकान होता है। और ऐसे 6 नंबर का मकान में आप देखेंगे कि अगर है जिनका, उनका घर बहुत व्यवस्थित होता है, लोग उनके घर में गेस्ट बहुत आते हैं, बहुत पीसफुल रहना चाहते हैं, हैप्पी बहुत रहते हैं, मनोरंजन का बहुत उनके लिए मतलब प्रायोरिटी होता है, वो लाइफ को एंजॉय करके जीते हैं, बहुत सोशल होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव भी होते हैं। तो ये 6 नंबर का मकान का है ये सारी क्वालिटियां। तो ये जो नंबर है
ये बहुत ज़्यादा आपको, चूँकि हम लोग घर होता है सोसाइटी का पार्ट है और घर में सुख शांति हैप्पीनेस होना ही चाहिए, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमें 6 नंबर के मकान में मिलता है। इसके अलावे आपको 6 नंबर के मकान में है तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो घर है वो तरीके से सजा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, और आप वहाँ पर 6 नंबर के मकान में चूँकि हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व बहुत चीज़ में है, तो ज़रूर एक जगह मेडिटेशन का रूम बनाएं, चाहे आप उसमें खुद मेडिटेट करें। और सेम है कि धार्मिक अनुष्ठान कभी कभी ज़रूरी होता है ताकि आप बैलेंस रह पाएँ। तो ये चीज़ें हैं, ये नंबर बहुत अच्छा है और इसमें बहुत रहने वालों का ग्रोथ होता है, खुशी से अपने जीवन बिताते हैं। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, लेकिन नंबर 7 अगर आपका मकान, तो ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी काम करते हैं, उनकी प्लानिंग बिना सोचे समझे, तो परेशानियों में फंस जाते हैं। तो इस 7 की एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो ज़रूर गुरु, ये जो 7 नंबर के मकान में जो लोग रहते हैं, थोड़ा गुरु का अनुसरण करें, एक मेडिटेशन रूम में मेडिटेट करें और अंतर्मन की बात सुने, बेफालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बिना सोचे समझे काम ना करें, गुरु का मार्गदर्शन पे ही काम करिए आप। और इसके अलावे आपको कुछ भी, किसी भी स्टेप में कुछ काम करना है तो उसकी योजना पहले बनाएं, उसको, उसके बाद उस पर काम करना, सडनली कुछ चीज़ें ना शुरू कर दें। 7 नंबर के मकान का ये चीज़ें होता है। और स्पिरिचुअली एक्टिव रहें, ज़रूरी है ये 7 नंबर के मकान वाले लोगों के लिए। और घर में लक्ष्मी पिरामिड, गणपति पिरामिड और वास्तु पिरामिड ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो बैलेंस एनर्जी रहे और आप इस घर में आराम से रह सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जब 7 की एनर्जी है तो अगर बिना सोचे समझे काम करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है। और आप स्पेशली जो है गुरु कृपा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब 8 नंबर के मकान पे आते हैं। 8 जो नंबर होगा ये शनि का नंबर है। ऑब्वियस है कि शनि का नंबर है, हमें भी लगता है कि वहां पर परेशानियां होगी, परेशानियां नहीं, लेकिन अगर आपका नंबर शनि का नंबर का घर ही है तो, या फैक्ट्री, मकान, डुप्लेक्स जो भी है, तो फ्लैट, तो उसको आप चेंज तो बहुत नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लोग उपाय कर सकते हैं। अगर आप 8 नंबर के मकान पे रहते हैं तो सबसे जो पहला उपाय होगा कि आप जो नंबर है उसको डिस्प्ले नहीं करें, कोशिश करें ना करें। अगर करना भी है तो फिर उसको रेड कलर से चारों तरफ उस नंबर को कवर कर दें, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसके अलावे आपको क्या करना है कि आप घर जो है, चूंकि शनि का नंबर है तो मेहनत, आपको फिजिकल वर्क ज्यादा करना है। आप किसी भी तरह से जो भी वर्क करें उसमें फिजिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ निश्चित कीजिए, शनि भगवान को जल आप अर्पित कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और किसी भी, मतलब किसी से बहुत छल या फिर आप कुछ इस तरह का नेगेटिव ना करें ताकि आपको उसका परिणाम ना भोगना पड़े। लाइफ में आपके ऑब्स्टेकल कम हो और डिले भी कम हो, क्योंकि ये 8 नंबर का मकान है तो इस तरह की चीजें आएगी। आपस में कलह, विरोधाभास हो सकता है, तो कलह कलेश कम हो, इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक तो अनुष्ठान हनुमान जी का पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और अपने भी मेडिटेशन करें, कभी भी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तब इस मकान में आप शांति से रह सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये शनि है, सीधे से आप जस्टिफाई करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान देना, नंबर को डिस्प्ले कम से कम करना, और पिरामिड यूज कीजिए। आप वास्तु पिरामिड घर में जरूर लगाइए ताकि इसकी नेगेटिव एनर्जी मिनिमाइज हो जाए और आप आराम से अपना जीवन यापन करें। इसके अलावा 9 नंबर की बात करूँ मैं, 9 नंबर के मकान में अगर रहते हैं, नंबरिंग आपको मैंने पहले भी बताया कि आप देख लीजिए 72 है तो 7 + 2 9 हो गया। A-72, तो यहाँ A को हम लोग नहीं, क्योंकि ये अगर A
ए ब्लॉक ही है तो सभी का होगा, तो उस तरह से आप नंबर को कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या है कि 9 नंबर के मंगल का है, अच्छा नंबर होता है, 9 ग्रह होते हैं, बहुत सारी चीजें 9 है, देखिए तो बहुत, तो इस नंबर को हम लोग अच्छा ही नंबर मानते हैं। लेकिन इस घर में रहने वाले लोगों को ये ध्यान देना है कि आप सात्विकता के साथ रहें, एक्स्ट्रा किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो, घर व्यवस्थित होना चाहिए, और हम आप नियमित पूजा पाठ करें, वास्तु पिरामिड लगाएं, क्योंकि माइंड है बहुत एनर्जी होता है, 9 नंबर मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी का, तो यहाँ थोड़ा गृह कलेश का हो जाता है थोड़ा माहौल। तो इसके लिए कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा, अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो वास्तु पिरामिड क्रिस्टल का यूज करें, क्रिस्टल लगाएं, और नियमित पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, टाइम टू टाइम करवाएं, नहीं नियमित कर सकते हैं तो अनुष्ठान, एक मेडिटेशन रूम रखें, और घर को मेंटेन करके रखें ताकि किसी भी तरह का गृह कलेश ना हो। कि जब हम लोग घर को अनऑर्गेनाइज रखते हैं तो भी वो डिस्प्यूट या मतभेद का कारण बनता है। तो इस तरह से आप 9 नंबर के मकान में रहिए और आप अपने लाइफ को ग्रोथ करते हैं, बहुत सुख शांति से रहते हैं। ये तो मैंने 1 to 9 में बता दिया। और भी कुछ एक्स्ट्रा नंबर होता है जिसको ध्यान देना होता है, जैसे 36 अगर किसी का मकान का नंबर है, 63 है, 48 है, तो ये नंबर आपस में बहुत विरोधाभास वाले हैं। ऐसे मकान में रहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, बस उसका एक बेसिक रेमेडी है कि इसको हर जगह हाईलाइट ना करें, अगर मकान, फैक्ट्री, फ्लैट कुछ भी है, और उसको रेड सर्कल से कवर कर दें। बाकी और भी बहुत उपाय हैं, लेकिन जो मोटे मोटे लेवल पे जो हो सकता है मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, बर्थ से लेके मकान से मोबाइल हर चीज नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा देता है, और इस ऊर्जा को बैलेंस करके हम अपने लाइफ को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत से बनाती हूँ और बहुत जो भी मेरी नॉलेज है मैं आप लोग को देती हूँ। धन्यवाद।